आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क बिहार। मैं राज साहनी। मैं अभी मौजूद हूँ गुरौल प्रखंड अंतर्गत भोपालपुर बहादुरपुर पंचायत में। यहाँ आरोप है वार्ड सदस्यों का कि मुखिया पुत्र के द्वारा हमें मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमारे साथ बदसलूकी किया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं आया हूँ ग्राउंड पे, कि सच्चाई क्या है। सच्चाई दिखाएंगे, देखते रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क बिहार। मेरा नाम अरविंद कुमार सुमन, बहादुरपुर पंचायत से। बहादुरपुर पंचायत के बीमल देवी जो मुखिया जी हैं उनके मैं पुत्र हूँ। आप पर आरोप है कि आपसे 9 वार्ड सदस्य जो हैं कैबिनेट के पंचायत के, वो क्षुब्ध हैं। मेरे से तो क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, हम तो उस पंचायत के कोई मुखिया जी नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि ऐसे तो ज़्यादा हम इस सब काम में इन्वॉल्व रहना नहीं चाहते। तो मैं दिन भर इधर उधर मतलब पंचायत में घूम रहा था। तो शाम को मैं जब घर पे वापस आ रहा था तो वहाँ पे जानकारी मिला मम्मी के माध्यम से, मतलब मुखिया जी के माध्यम से, कि वार्ड सदस्य लोग आते हैं दरवाजे पर तो अनाप शनाप बोल करके जाते हैं। भाई अनाप शनाप किस तरह? तो ये लोग मतलब धमकी देते हैं कि हमें इतना कमीशन चाहिए, कमीशन को लेकर कमीशन चाहिए। जबकि अभी तो पंचायत में कोई काम भी मतलब देखा जा रहा है कि कहीं शुरुआत भी नहीं किया गया है। और ये कहते हैं कि हमें कमीशन क्लियर कर दीजिए कि आप मुझे कितना कमीशन दीजिएगा। और मम्मी हमारी महिला है और उतना मतलब वो बोल नहीं पाई उस समय, वो टेंशन में आ गई, डिप्रेशन में हो गई। और ये बार बार इस तरह की बातें सामने होते रहता है तो वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रही है, उसका तबीयत भी खराब होते जा रहा है। 1-2 बार मेरे से भी इस तरह की बात किया गया कि भाई पंचायत में कैसे काम कीजिएगा, हम लोगों को क्या दीजिएगा, कैसे काम कराइएगा, आप क्लियर कर दीजिए पहले, तब जो है से काम करिएगा। तो मैं बोला कि भाई ये मम्मी के साथ बैठ कर के आप लोग मीटिंग कीजिए कि कैसे काम की शुरुआत होगी। मेरी मम्मी इन लोगों को कही कि आप लोग अभी तो नरेगा के माध्यम से कुछ काम हम पंचायत में करवाना चाहते हैं। मम्मी बोल रही है, बोली उन लोगों को कि आप लोग एक एक अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करना है, केवल कमीशन चाहिए। मुझे कमीशन चाहिए। मम्मी बोली क्यों? तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप करवाइए, मुझे 10% कमीशन चाहिए। कोई उसमें से बोल रहे हैं कि 15% कमीशन चाहिए। और इसमें 3-4 लोग बिल्कुल ही दबाव में मम्मी को परेशान कर रहे हैं। कौन लोग परेशान कर रहे हैं? जैसे मैं परेशान करने में 3-4 लोग बिल्कुल एक्टिव होकर के परेशान कर रहे हैं। जैसे 2 नंबर वार्ड सदस्य के पति है ब्रिज किशोर, वो आकर के अनाप शनाप बोलते रहते हैं दरवाजे पर, इधर उधर भी धमकी टाइप बात करते रहते हैं। नशे में चूर होकर के नशीले रूप में बात करते रहते हैं कि दंगा कर देंगे तो मार देंगे, पीट देंगे, हम अपना वॉलेंटियर्स लेकर के वहाँ पे पहुँच जाएंगे, काम करने नहीं देंगे। 5 नंबर वार्ड सदस्य अफसाना खातून के पति ये बाबर अली है, वो भी इसी तरह से एक साथ होकर के उल्टा पुल्टा बकते रहते हैं सामने मम्मी के नज़दीक जा करके। एक दिनेश कुमार है वार्ड नंबर 4, वहाँ के वार्ड सदस्य हैं, वो हो गए। एक 9 नंबर में अरुण कुमार झा हैं। ये 4 आदमी मिल करके इस बात को जो है से गलत तरीके से सामने मतलब विरोध करना, सामने आकर के विरोध करना, धमकी देना। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि मेरी मम्मी बहुत परेशान है और वो डिप्रेशन में सफ़र कर रही है। लास्टली मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंत में मुझे आना पड़ गया कि भाई मम्मी के साथ इस तरह से बात करना, ये तो कोई नहीं इसको रोक मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। अंत में हमें आना पड़ गया उसके साथ में। इसीलिए मैं लोगों को कहा कि भाई आप लोग काम से मतलब रखिए, बेतुका बात नहीं कीजिए, और जब भी आना है तो फ्रेश मूड में आइए। ये नशे के चूर में मेरे दरवाजे पर परमिशन नहीं है। इसी को लेकर मतलब वो लोग कंप्लेंट किए। मेरे दरवाजे पर नशे में आकर के परमिशन नहीं है। ऐसे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। जहाँ तक इस्तीफा देने की बात है तो देखिए वो अपना विचार है, अपना करियर है, अपना भविष्य है, अपना उद्देश्य है, कोई कुछ भी कर सकता है, उससे हमें क्या लेना देना। कोई इस्तीफा दे देंगे तो हम उसको रोकने वाले कौन होते हैं? उनका अपना सोच है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि मम्मी पे अटैक ये लोग करेंगे और इसकी बहुत आशंका है मुझे। और इसकी सुरक्षा में हम थाना प्रभारी के नज़दीक भी हम लोग 2-4-10 आदमी से जा कर के कंप्लेन देंगे कि भाई ये 3-4 आदमी मिल करके और मम्मी के साथ जो है से इस तरह से वार्तालाप करते हैं, धमकी देते हैं। घर पे मेरे पास तो पिताजी भी नहीं है,
जो मैं टेंशन में नहीं रहूं, और बहुत तरह से टेंशन है, तो इसका शिकायत भी मैं थाना प्रभारी से देने जा रहा हूँ। किसी को परेशान करने वाले हम कोई वहाँ के मुखिया हैं? अंत में मम्मी के सपोर्ट में आना पड़ गया, इसीलिए आना पड़ गया कि मेरी मम्मी डिप्रेशन में, एक तो पहले से तबीयत खराब है उसका, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बेवजह उल्टा पुल्टा बात रख करके उसको तबीयत मतलब खराब होते जा रहा है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ गया, यही कारण है। ग्राम सभा में आप किसी को बुलाते नहीं हैं, आप दबंग हैं, इस तरह का आरोप है आप पर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब भी ग्राम सभा हुआ है तो प्रोटोकॉल को फॉलो अप किया गया है, ऐसा नहीं, उसका वीडियो है, सब कुछ है। ग्राम सभा में क्या देखा गया है, अभी तक 4 ग्राम सभा हुआ है, एक जीपीडीपी का हुआ है, अमृत महोत्सव के अवसर पे 2 ग्राम सभा हुआ है, एक और हुआ था, लेकिन एक ग्राम सभा में मैं देखा कि सभी लोग ठीक थे। दूसरा, तीसरा, चौथा ग्राम सभा में मैं ये देखा कि जो महिला सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, ये लोग को मीटिंग में नहीं लाने का काम करते हैं। ये लोग ज़बरदस्ती बोलने से बोलते हैं कि वो नहीं है, रिलेशन में गई है, और जबकि वो घर पे रहते हैं। और ग्राम सभा का जो रजिस्टर होता है सर, उसमें ये लोग अपने वाइफ की जगह, मतलब जो सदस्य हैं उनके जगह उनके हस्बैंड जो है सो उनका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। इसका जो है से जोर तरीके से उसमें विरोध किया गया कि आप वार्ड सदस्य के नाम आप लिखने वाले कौन होते हैं? मीटिंग में नहीं आए तो चलो अगर एक्सक्यूज है तो मान लिया, लेकिन उनके जगह पर आप तो सिग्नेचर कर सकते हैं। क्या विमल देवी का सिग्नेचर अरविंद कुमार कर सकता है क्या? कभी किया है? हम तो नहीं कर सकते उनके जगह पर, लेकिन जितने भी वार्ड सदस्य हैं, महिला हैं, जीत करके आई है, उनके जगह उनके पति उनका नाम जो है से रजिस्टर में लिखना चाहते हैं। इसका जोर तरीके से विरोध किया गया। उसके अगेंस्ट में ये लोग जहाँ तहाँ अड़ुल जलुल बकने का काम करते हैं। कभी देखा, आज भी हमारे पास